वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आरोप कथा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर सबसे पहला आरोप लगता है, वो लोग जानते हैं गोधरा के दंगों का आरोप समझते हैं। लेकिन उसी कालखंड का उसके ऊपर एक और आरोप है जो किसी को ध्यान नहीं है, बहुत कम लोगों को ध्यान है, और वो है हीरेन पंड्या के कत्ल का आरोप। हीरेन पंड्या कौन था? ये बीजेपी का गुजरात का एक बहुत गद्दावर नेता था और मुख्यमंत्री पद का दावेदार था। मोदी और इसके बीच में विवाद था इसी मुख्यमंत्री पद को लेकर। उस समय की तात्कालिक बीजेपी की जो कमेटी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे और भी जो नेता थे, अडवाणी आदि, उन्होंने मिल के इनके बीच में समझौता करवाया था। और उसके बाद इनकी अचानक से हत्या हो गई और हिरेन पंड्या की हत्या के बाद ही मोदी को गुजरात के अंदर कंट्रोल मिला और गुजरात का वो मुख्यमंत्री बना। तो उसके ऊपर ये भी आरोप है। जांच हुई, आरोप लगे, उसके अंदर वो निर्दोष साबित हो गया, वैसे ही निर्दोष जैसे गोधरा के अंदर निर्दोष साबित हुआ। इसके अलावा मोदी के ऊपर एक आरोप और लगता है कि उसने आसाराम जी बापू को, संत श्री आसाराम जी को झूठे रेप केस में फंसाया और उनके आश्रम में अपने गुर्गों को प्लांट किया। मोदी पूरे प्रयास में लगा हुआ है कि आश्रम खाली करवाया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा और वहाँ पे ओलंपिक का ग्राउंड बनाया जाएगा। ये आरोप भी लगते हैं मोदी के ऊपर। अगला आरोप जो मोदी के ऊपर लगा है वो है एप्स्टीन का। एक व्यक्ति जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन है, वो अमेरिका के अंदर कई बार जेल गया। एक अपराधी था जो युवा लड़कियों से और छोटे लड़के लड़कियों से ज़बरदस्ती करता था, उनको देह व्यापार में धकेलता था, प्रोस्टिट्यूशन में धकेलता था और बड़े बड़े धनवान लोग उसकी पार्टियों में सम्मिलित होते थे, जो रेव पार्टियां होती थी, और वहाँ पे वो उन बच्चों को, उन लड़कियों को वहाँ परोस देता था, उनके सामने पेश करता था। तो कुछ ऐसा ही आरोप मोदी पे भी है कि उस जेफरी एप्स्टीन की सेवाएं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भी ली हैं। आरोप है, आरोप ट्रंप पे भी है, आरोप और भी कई लोगों के ऊपर है जो उस एप्स्टीन के पास गए हैं और उस एप्स्टीन की रहस्यमय तरीके से जेल के अंदर हत्या हो जाती है जैसे ये बात खुल जाती है, सामने आती तो। और जब जब भी ये एप्स्टीन फाइल्स सामने आई हैं, कोई ना कोई बड़े विवाद और बड़ी समस्याएं विश्व के अंदर पैदा की जाती हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जैसे अभी ये ईरान युद्ध हो रहा है, सभी ने एक बिल का नाम सुना होगा जो है यूजीसी बिल। और ये यूजीसी बिल जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, इसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप है कि नरेंद्र मोदी अपने पहले दिनों से ही, जब स्टार्ट में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, तब से ही वो धुर स्वर्ण विरोधी और अम्बेडकरवादी मानसिकता का व्यक्ति है, जिसने सतत हिंदू धर्म का आड़ लेकर हिंदू धर्म की ही पीठ में छुरा फूंका है। ऐसा उनके ऊपर एक आरोप है। यह आरोप भी उनके ही समर्थक लोग लगा रहे हैं अभी, जब उन्होंने यूजीसी का कानून पारित किया था। दूसरा, नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप भी है कि वो अपनी एक छद्म हिंदूवादी छवि बनाए हुए हैं। अगर वो वास्तविकता में हिंदूवादी होते तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जब नरसंहार हुआ या देश में जब ऐसी घटनाएं घटती हैं जहाँ पर हिंदू हितों का घात होता है, तो उनको कोई बयान नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई कार्रवाई कर दे या युद्ध हो जाए, लेकिन उनके कठोर बयान सामने आने चाहिए। वो मनमोहन सिंह बन जाते हैं उस समय। जो आरोप बीजेपी मनमोहन सिंह जी पे लगाती थी, वही हरकतें खुद मोदी कर रहा है उस पद के ऊपर बैठ के। इसलिए ऐसा लगता है कि उसकी जो हिंदुत्व की छवि है वो केवल एक दिखावा है। वास्तविकता में अंदर से वो पूरी तरह से एक कट्टर जिहाद समर्थन करने वाला या फिर जिहाद के प्रति नर्म रुख रखने वाला कांग्रेसी जैसा ही व्यक्ति है। और भीमवादी तो वो 100% नजर आ रहा है, जैसा कि उसके बारे में भी प्रचार किया जा रहा है और जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और हीरेन पंड्या भी एक स्वर्ण व्यक्ति था। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने साक्षी महाराज नाम के एक व्यक्ति को बीजेपी के अंदर अच्छे पद दिए और उसको पार्टी के अंदर पोजीशन दी। ये साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश के किसी जिले से सांसद है, शायद फैजाबाद से ही है, और वहाँ पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी नाम का एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हुआ करता था। उस जगह पे उसकी पकड़ थी और वो वही जीत के वहाँ विधायक बनता, वही वहाँ सांसद बन के आता। लेकिन उसकी भी ऐसे ही हत्या हुई है, वो भी मारा गया है। जिसका आरोप साक्षी महाराज के ऊपर ही लगा, उसके ऊपर केस चला और ये क्लीन चिट मिल गई है इनको। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव चारा खा के बाहर घूम रहा है,
पूरा का पूरा 2G स्पेक्ट्रम और कितने घोटाले कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किए, वाड्रा ने कितनी ज़मीन बहुत सस्ते दामों में ले ली, घूम ही रहे हैं। वो तो नेताओं का पैसा खा जाना, लोगों की हत्याएं करवा देना और फ्री घूमते रहना तो मामूली बात है, इंडिया में तो होता ही है। जहाँ न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है और नेता और मंत्री भ्रष्टाचार को अपना डेली रूटीन बना के घूम रहे हैं, वहाँ पे ये कोई मामूली बात नहीं है। तो साक्षी महाराज के ऊपर ये आरोप है, वो बाहर घूम रहे हैं और वही साक्षी महाराज बीजेपी के अंदर अच्छे पद के ऊपर है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ब्रह्मदत्त तिवारी की हत्या करवाई, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कराई, फैजाबाद से जो थे बीजेपी के लीडर। अगर वो रहता तो वो व्यक्ति ही वहां पर होता, ये साक्षी महाराज वहां जीत के नहीं आ सकता था। और जैसा आरोप मोदी पे लगा था वैसा ही साक्षी महाराज पे भी, और इसको भी उन्होंने अपने अंदर जगह दी है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने ऊंचे पदों के ऊपर बहुत से भीमवादी मानसिकता के लोग बिठाए हैं, जो अम्बेडकरवादी मानसिकता के लोग हैं, जिनका बीजेपी के अंदर कोई अस्तित्व ही नहीं होता। आज वो बीजेपी के पुराने लोगों को आदेश दे रहे हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं, जो बहुत समय से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, बीजेपी के लिए बड़े परिश्रम से अपना सब कुछ कार्य जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन लोगों के पास अधिकार नहीं है, लेकिन अचानक से ये लोग ऊंचे पदों पर बैठ गए, जो भीमवादी मानसिकता के, अम्बेडकरवादी मानसिकता के लोग हैं, ऊंचे पदों पर बैठ गए हैं और आदेश दे रहे हैं उन लोगों को। तो ये भी एक समस्या है जो स्पष्ट दिख रही है। तो ये सब आरोप है, नरेंद्र मोदी की आरोप कथा है।